आज एक ऐसी खबर के साथ हम आपसे रूबरू हो रहे हैं जिसे लेकर कई सवाल आने वाले वक्त में भी जवाब हासिल नहीं कर सकेंगे। मोहब्बत में फरेब की ऐसी कहानी जिसमें सिर्फ धोखा 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 और धोखा। जी हाँ, धोखे का ये सिलसिला हत्या के बाद भी नहीं ठहरा, हत्या के बाद भी नहीं रुका। जो कभी किसी के लिए हमसफर हुआ करती थी, जिस लड़की ने जिसकी खातिर अपना घर, माँ बाप, परिवार सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसे ज़रा सा भी इल्म नहीं था कि वो मरने से पहले और मरने के बाद भी टुकड़ों में जिएगी और टुकड़ों में बांटी जाएगी। जिसे उसने अपना मुस्तकबिल का आफताब समझा, वो आफताब एक ग्रहण निकला। इस सच्ची कहानी में कोई सिरफिरा आशिक नहीं है, इस कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है। ये कहानी हकीकत है और ये सिर्फ दिल दहलाने वाली है। बड़ी अजीब है ये दिल्ली, जहाँ कभी किसी की पत्नी टुकड़ों में तंदूर में सुलगती है तो किसी की हमसफ़र फ्रीज़र में टुकड़ों में सिसकती है। तो शुरू करते हैं उस श्रद्धा और आफताब की कहानी जिसमें श्रद्धा मारी जा चुकी है और आफताब के खुलासे हर दिन श्रद्धा को दोबारा से तिल तिल कर मार रहे हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है दिल्ली में आफताब अमीन पूनावाला नाम के शख्स की गिरफ्तारी के साथ। दिल्ली पुलिस ने इस शख्स को जब गिरफ्तार किया तब दिल्ली पुलिस को भी गुमान नहीं था कि वो इस शख्स से पूछताछ में जो भी कुछ सुनने जा रही है वो देश को हिला कर रख देगी। दिल्ली पुलिस से पूछताछ में आफताब ने खुलासा किया कि उसने अपनी प्रेमिका के एक नहीं 35 टुकड़े किए। उसकी प्रेमिका का नाम श्रद्धा वालकर था। दोनों लिव इन में रहते थे और मुंबई से दिल्ली आए थे रहने बसने। दरअसल दिल्ली आने से पहले इन दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत मुंबई में हुई। श्रद्धा पालघर की रहने वाली थी, उसकी उम्र 27 साल थी। मुंबई के मलाड में एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में उसकी नौकरी लग जाती है और जिसके बाद उसकी मुलाकात आफताब नाम के एक युवक से होती है जो कि उसका सहकर्मी होता है। और जाहिर सी बात है, एक स्वाभाविक सी बात है, दोनों की दोस्ती 8 महीनों में नज़दीकी में बदल जाती है। मलाड में दोनों मिलकर एक किराए का घर ले लेते हैं और साथ ही रहने लगते हैं, लेकिन घर वालों को नहीं बताते हैं। बाद में श्रद्धा पालघर में रह रहे अपने माँ बाप को आफताब के बारे में बताती है। ये भी बताती है कि वो मलाड में साथ में लिव इन में रह रही है और उसी से शादी करेगी। जिसके बाद श्रद्धा के माँ बाप इस रिश्ते का पुरजोर विरोध करते हैं, वो उसे समझाते हैं। जाहिर सी बात है कि उनके लिए, परिवार के लिए ये दूसरे धर्म का मामला होता है और श्रद्धा के माँ बाप इस रिश्ते पर हामी नहीं भरते हैं। वो यहाँ तक कहते हैं कि श्रद्धा को समझाने के लिए पालघर तक बुलाते हैं, समझाते हैं, मनाते हैं, लेकिन श्रद्धा अपने फैसले से टस के मस नहीं होती है। वो आफताब का साथ छोड़ने से साफ मना कर देती है। घर से सामान उठाकर जाते वक्त श्रद्धा अपने माँ बाप से ये तक कह देती है कि वो भूल जाएं कि उनकी कोई बेटी भी थी। इससे आप समझ सकते हैं कि श्रद्धा किस हद तक आफताब की मोहब्बत में डूब चुकी थी कि उसे सही गलत का कोई गुमान नहीं था। श्रद्धा एक सामान्य से परिवार से थी। उसके पिता पालघर में एक इलेक्ट्रिक सामान की दुकान में काम करते थे और घर में माँ बाप के अलावा एक छोटा भाई भी है। लेकिन श्रद्धा आफताब के लिए घर, माँ बाप, परिवार, छोटा भाई सब कुछ छोड़कर चली जाती है। अभी तक आपको ये कहानी सामान्य सी एक लव स्टोरी ही लग रही होगी। आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या, ये पूरे देश में होता है। हाँ, जाहिर सी बात है कि सही बात है कि इस तरह की घटनाएं लिव इन में रहने की या इस तरह के रिलेशनशिप बहुत कॉमन हो चुके हैं और अब तो डेटिंग ऐप्स के ज़रिए ही लोग अपना अकेलापन दूर करने के लिए रिश्तों के भंवरजाल में उलझ जाते हैं। श्रद्धा ने सोचा नहीं होगा कि जिस वर्चुअल वर्ल्ड से उसने अपने लिए पार्टनर चुना है वही उसके लिए किसी दिन फ्रीज़र को ताबूत बनाएगा। खैर, तो इस तरह श्रद्धा आफताब की मोहब्बत में इस कदर ब्लाइंड हो गई कि वो घर छोड़कर अलग हो गई। दोनों साथ रहने लगे। इस दौरान दोनों के रिश्तों में तल्खियाँ भी आने लगी। आफताब आए दिन श्रद्धा के साथ मारपीट करने लगा। श्रद्धा ने इस बारे में अपनी माँ को भी बताया तो माँ ने श्रद्धा से ये भी कहा कि वो आफताब को छोड़कर घर लौट आए। लेकिन श्रद्धा को ऐसा लगता था कि मानो वो इतना आगे आ चुकी है कि जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं, और शायद यही वजह थी कि वो आफताब के जुल्म सहती रही इस उम्मीद से कि किसी दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी बीच 2 साल गुजर गए। श्रद्धा की माँ का पालघर में निधन भी हो गया। माँ के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद श्रद्धा पालघर आई और बाद में वापस आफताब के पास लौट गई, क्योंकि आफताब ही उसकी दुनिया और उसका घर था। फिर एक दिन श्रद्धा ने आफताब से शादी करने के लिए कहा ताकि ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की जा सके। बस श्रद्धा की यही ख्वाहिश खंजर बनकर आफताब के हाथ में आ गई। आफताब ने साजिशों का मुंबई से लेकर दिल्ली तक ताना बुन डाला। उसने सबसे पहले मुंबई छोड़ने का प्लान किया। 2 साल साथ रहने के बाद आफताब श्रद्धा को लेकर मुंबई से दिल्ली आ गया। वो दिल्ली जो दूसरों को आसरा देती है।
8 मई 2022 की वो तारीख थी जब आफताब और श्रद्धा दिल्ली आते हैं। दिल्ली की पहली रात इनकी पहाड़गंज के एक होटल में गुजरती है और फिर छतरपुर में दोस्त के घर ठहरते हैं। इसके बाद छतरपुर में ही एक घर किराए पर ले लेते हैं। दिल्ली आने के बाद आफताब को कॉल सेंटर में नौकरी मिल जाती है और आफताब की अंग्रेज़ी ज़ुबान पर खासी अच्छी पकड़ होती है। तो वहीं श्रद्धा की नौकरी की तलाश जारी रहती है और इस दौरान श्रद्धा फेसबुक और सोशल साइट्स के ज़रिए अपने दोस्तों के टच में भी रहती हैं। हालांकि मां के निधन के बाद उसका अपने पिता से काफ़ी लंबे समय तक कोई कांटेक्ट, कोई संपर्क नहीं हो सका था, लेकिन पिता को ये मालूम था कि श्रद्धा दिल्ली शिफ्ट कर गई है ऐसे, और इसी दरमियान इसी तरह समय बीतता रहा। श्रद्धा सिर्फ सोशल साइट पर दिखने लगी, उसका मोबाइल बंद रहने लगा। एक दिन श्रद्धा के दोस्त ने ही श्रद्धा के छोटे भाई को बताया कि श्रद्धा का मोबाइल 2.5 महीने से बंद है, जिसके बाद पिता ने भी परेशान होकर श्रद्धा को फ़ोन लगाया तो श्रद्धा का मोबाइल बंद मिला। बस इसके बाद फिर श्रद्धा का हाल जानने के लिए पिता ने, परिवार ने तलाश तेज कर दी। श्रद्धा के जिस दोस्त से भी पूछा गया कि क्या उसे श्रद्धा के बारे में कुछ पता है, तो यही जवाब मिला कि श्रद्धा का मोबाइल तो 2.5 महीनों से बंद ही आ रहा है। सितंबर जाने वाला था और श्रद्धा को लेकर कोई जानकारी किसी के पास नहीं थी। श्रद्धा की कोई जानकारी ना मिलने पर जब पिता पूरी तरह से टूट गए, तब उन्होंने पालघर के पुलिस स्टेशन में श्रद्धा के लापता होने की एफआईआर दर्ज कराई। पालघर के बाद, महाराष्ट्र के बाद ये मामला दिल्ली पुलिस तक पहुंच गया। महरौली पुलिस को श्रद्धा के पिता ने बताया कि वो आफताब नाम के एक शख्स के साथ लिव इन में रह रही थी। दिल्ली पुलिस ने आफताब की लोकेशन ट्रेस करके जाना कि वो दिल्ली में ही है। फिर दिल्ली पुलिस ने जब आफताब से पूछताछ की तो पहले उसने बताया कि 19 मई को श्रद्धा उससे नाराज़ होकर घर से चले गई। शुरुआत में दिल्ली पुलिस को आफताब के बयानों से ज़रा भी शक नहीं हुआ कि घर की तलाशी में भी ऐसा कुछ नहीं मिला कि कहीं कुछ गड़बड़ है या कहीं कोई वारदात हो। किसी भी तरह के वारदात के कोई क्लू नहीं मिले दिल्ली पुलिस को। लेकिन बाद में जब दिल्ली पुलिस ने आफताब के साथ सख्ती बरती और सख्ती से सवाल पूछा, तो जो भी कुछ सामने आया वो लोगों के जहन को ताउम्र कचोटता रहेगा। धड़ाधड़ अंग्रेजी बोलने वाले आफताब ने कहा, यस आई किल्ड हर। एक स्वप्निल संसार की उम्मीद में जिस श्रद्धा वालकर ने अपना घर, अपना परिवार छोड़ा, उसका गला आफताब ने बेरहमी से घोंट दिया था। 18 मई 2022 की रात थी जब आफताब ने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी। और इतना ही नहीं, श्रद्धा को मारने के बाद उसके शव के 35 टुकड़े किए, उन टुकड़ों को फ्रीज़र में रखा। रोज़ाना एक एक टुकड़ा करके वो शव के टुकड़ों को पॉलीबैग में भरकर जंगल में जाकर इधर उधर फेंकता रहा। 20 दिनों तक वो इस तरह से टुकड़े फेंकते रहा। श्रद्धा को मारने के बाद भी आफताब उसी फ्लैट में इत्मीनान से रहता रहा, नई गर्लफ्रेंड बनाता रहा, उसके साथ डेट करता रहा। जिस डेटिंग ऐप्स से आफताब ने श्रद्धा को दोस्त बनाया था, उसी डेटिंग ऐप से एक और लड़की को उसने दोस्त बनाया और छतरपुर के उसी फ्लैट में लाया जहां फ्रीज़र में श्रद्धा के टुकड़े बेसाख्ता पड़े थे। इस दौरान आफताब ऑनलाइन खाना मंगवाता रहा, यहाँ तक कि जिस फ्रीज़र में उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े रखे, उसी फ्रीज़र में ही उसके खाने पीने का सामान, दूध, पानी भी रहता था। उन्हीं टुकड़ों के बीच से वो रोज़ अपने खाने पीने का सामान निकालता था। अमेरिकन क्राइम सीरीज़ डेक्स्टर से आफताब को मर्डर का ये आइडिया आया और उसने श्रद्धा की हसरतों का गला घोंटकर उसके जिस्म के टुकड़ों को न जाने कहाँ कहाँ फेंका। अपने किए पर आफताब को कोई पछतावा नहीं है। और वहीं एक बेटी झूठे सपनों, झूठे वादों का शिकार इस कदर हुई कि जीते जी जिंदगी नहीं मिली और मरने के बाद उसके टुकड़ों की तलाश होती रही। आपको याद होगा कि ऐसा ही एक वाकया, ऐसी एक वारदात दिल्ली में हुई थी जिसे तंदूर कांड कहा गया था, जहां एक शख्स ने तंदूर में अपनी पत्नी को भून दिया था। और अब यह फ्रीज़र कांड, जिसे देखकर निठारी के शैतान की भी रूह कांप जाए। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।